हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के तीसरे एपिसोड में आखिरकार क्या हुआ। जब सोडी ने जेठा को आखिरी बार वार्निंग दी थी उसके टप्पू को लेके, तब से उसके बाद जेठा ने क्या सोचा, क्या विचारा और टप्पू का क्या फैसला किया, अगर देखना है तो देखते रहिए तारक मेहता का ये तीसरा एपिसोड। इस तीसरे एपिसोड में शुरुआत होती है सुबह से, जब गोकुल धाम की सुबह होती है और जेठालाल अपनी बालकनी में सूरज देवता को जल चढ़ाता है। तभी एक क्लाइंट का फ़ोन भी आता है, वो अटेंड करता है। और सबसे खूबसूरत बात जो होती है वो कि खूबसूरत बबीता जी के दर्शन हो जाते हैं उसे, और वो उसे उधर से हाय करती है और वो भी इधर से हाय करता है। और बबीता बोलती है कि आपकी कलश में से पानी ख़त्म हो गया है। तो जेठा बोलता है आपको कैसे पता चला? फिर बबीता बोलती है जी दिख रहा है। तो जेठा शर्मा जाता है और फिर बबीता शर्मा के अंदर चली जाती है। फिर जेठा को एक फ़ोन आता है और एक ऐसा शॉकिंग न्यूज़ सुनता है कि वो चिल्ला के अंदर की ओर जाता है। और वो शॉकिंग न्यूज़ क्या है पता है? मैं बताती हूँ। वो शॉकिंग न्यूज़ है टप्पू के अगेंस्ट, कि टप्पू ने किसी को पीटा है। ये बात बताने के लिए जेठालाल चिल्ला के अंदर आता है और दया से बोलता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तब टप्पू बोलता है कि आपने सुना, आपको पता। फिर दया बोलती है हाँ सही कह रहा है। फिर जब जेठालाल टप्पू को डांटने वाला होता है तो दया बोलती है क्या सुबह सुबह आप टप्पू को डांटते रहते हैं, हमारे कुलदीपक को। जेठा बोलता है ये कुलदीपक नहीं कुलदीमक है। तब जेठा बताता है कि इसने पता है क्या किया, इसने हमारे पड़ोस के लड़के के घर में घुस के उसी के घर में घुस के उसी की कुर्सी से उसी को मारा। और जब जेठा पूछता है ऐसा क्यों किया, तो टप्पू बोलता है क्योंकि मेज बहुत भारी था। और दया बोलती है कि अरे बेटा ऐसा नहीं करते। तब टप्पू बोलता है कि उसने पहले मारा था। तब टप्पू आगे बोलता है कि और वो मेरा मजाक उड़ाता है। तब दया बोलती है कि ऐसे तो तुम्हारे पापा भी दिन भर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, तो क्या मैं मारती हूँ? तो टप्पू बोलता है हाँ तो मारो ना। और दया जब जेठालाल को रोक रही थी तब टप्पू अब टेबल के ऊपर से उठ के नीचे चला जाता है, उसके नीचे छुप जाता है ताकि जेठालाल उसे ढूंढ ना पाए और उसे डांट ना पाए। और फिर जेठालाल ज़बरदस्ती टप्पू को पकड़कर दुकान जाने के लिए निकलता है और दया रोकती है। और पूरे कंपाउंड में सोसाइटी के सभी लोग खड़े होकर उसे देखने लगते हैं और भीड़े और सोडी इस बात का मज़ा लेते हैं। फिर मेहता साहब समझाने आते हैं कि ऐसा ना करें, लेकिन जेठा बोलता है कि मेहता साहब आप बीच में ना पड़ें। और फिर जेठा की बातें सुन के तारक बोलता है कि दया भाभी मुझे लगता है कि जेठालाल सही कर रहा है, अगर टप्पू दुकान पे जाएगा तो कुछ सीखेगा ही, उसके अच्छे के लिए है। फिर दया मान जाती है और कहती है अच्छा रुकिए, टप्पू का पहले मुझे टीका तो करने दीजिए। तब जेठालाल एक्टिंग करके बोलता है कि ये दुकान जा रहा है, कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहा है। और फिर जेठा टप्पू को लेके चला जाता है टैक्सी लेने के लिए। तब दया को गुस्सा आता है और रोते हुए वो कहती है कि ये सब इन सोसाइटी वालों की वजह से हुआ है और मैं इन सोसाइटी वालों को श्राप देती हूँ कि इनकी पत्नियाँ इनका पगार एक ही दिन में किसी सेल में खर्च कर दें और सास बहू के सीरियल देखते रहें और सब भूखे रह जाएं, इनके घर कुकर फट जाए और कोई मेहमान आए 6 महीने तक रुके। ये थे दया भाभी के श्राप जो सारी सोसाइटी वालों को दया भाभी ने दिए। और टप्पू को जाता देखकर भीड़े और सोडी डांस करने लगे। और टप्पू जब टैक्सी में बैठ के जा रहा था और जेठा ने डांटा उसे कि चुपचाप बैठा रहे, तब टप्पू को एक आइडिया आया और सामने से आते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा कि कोई एक लड़के को किडनैप करके ले जा रहा है। तब वो उस ऑटो ड्राइवर का पीछा करते हुए ऑटो के पास आके ऑटो रुकाता है और जेठालाल को उतारता है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे हो? तब जेठा बोलता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है, मैं तो इसे शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ। तब टप्पू इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेठालाल से ढेर सारी डिमांड करता है, गेम्स, कपड़े और अदर्स चीज़ों का। और फिर शॉपिंग करके जेठा और टप्पू दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुँच जाते हैं। फिर एक लेडीज़ आती है और एक मोबाइल ख़रीदने के लिए कहती है। तब जेठा उसको एक मोबाइल दिखाता है और जब वो महिला मोबाइल पैक करने के लिए कहती है तब टप्पू आता है और कहता है आंटी इस मोबाइल के साथ एक हेलमेट ले लीजिए।
तो आंटी जब पूछती है क्यों बेटा, तब टप्पू बोलता है कि ये बात करते करते फट जाता है, तो हेलमेट आपको बचाएगा। और फिर वो महिला बिना मोबाइल ख़रीदे ही चली जाती है। और फिर सीन शुरू होता है जेठालाल के घर में। अंजलि आती है दया भाभी से अपने घर की चाबी मांगने, और दया भाभी को परेशान देखकर अंजलि उनसे पूछती है कि क्या हुआ भाभी। तब वो बताती है सब कुछ और कहती है मुझे टप्पू को टेंशन हो रही है। तब अंजलि बोलती है कि अगर आपको टेंशन लेनी है तो जेठालाल के लीजिए, टप्पू को साथ में ले गए हैं ना, इसलिए। और फिर दया टप्पू के लिए खाना बना के जेठालाल की दुकान पर लाती है और ज़मीन में बैठ के खाने लगती है। तब जेठा उसे डांटता है और कहता है जाके गोडाउन में खाओ तुम दोनों। फिर जब टप्पू देखता है कि दया बहुत प्यार से उसे खाना खिला रही है, तब वो बोलता है कि माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तब दया बोलती है कि मैं तो तेरी माँ हूँ, तो ख्याल तो रखूँगी ही। और फिर टप्पू बोलता है कि और पापा आपकी बिल्कुल कदर नहीं करते। फिर टप्पू कहता है कि अगर टप्पू की माँ को कोई रुलाए तो वो देख नहीं सकता, अब टप्पू बदला लेगा। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि टप्पू ने आखिरकार क्या बदला लिया और किससे लिया। थैंक यू।